नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आप सभी का आपके YouTube चैनल बैंकर सब में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, हमारी टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने टाइम एंड वर्क के टाइम एंड वर्क के 2 पार्ट हमने कर लिए थे। ठीक है, आज पार्ट तीसरा है। जैसे हमने पार्ट 1 में हमने पढ़ा था बेटा, पार्ट 1 में हमने बेटा एबीसीडी बेस्ड क्वेश्चंस को किया था, एबीसीडी बेस्ड क्वेश्चंस को किया था। इसमें भी हमने बेटा डेज बेस्ड क्वेश्चंस को किया था, डेज बेस्ड। इसी में बेटा हमारा दूसरा पार्ट था बेटा हमारा इफिशियंसी बेस्ड। कैसा था बेटा? इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि क्षमता पर आधारित, क्षमता पर आधारित डेज बेस्ड क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा इफिशियंसी बेस्ड, यानी कि क्षमता पर आधारित। क्लियर है? इफिशियंसी पर बेस्ड आपके एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको आज हमें डील करना है। क्लियर है? तो आज स्टार्ट करते हैं इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है बेटा? इफिशियंसी बेस्ड यानी कि क्षमता पर आधारित। बेटा जब मैंने टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो बेटा वो फॉर्मूला क्या था? डे इंटू इफिशियंसी, डे इंटू इफिशियंसी बराबर क्या होता था बेटा? टोटल वर्क, टोटल वर्क। ये बेटा मैंने आपको सबसे पहली क्लास में आपको ये फॉर्मूला दिखाया था, और ये फॉर्मूला किस तरीके से निकला था वो भी हमने सीखा था। क्लियर है? बेटा आज हम इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। एक बार सवाल को पढ़िएगा जरा। सवाल में क्या बोला जा रहा है बेटा? बेटा सवाल में बोला जा रहा है, बेटा सवाल बोल रहा है the ratio of efficiencies of A, B and C is 2, 5 and 3. Working together, they can complete a work in 27 days. B and C together can complete 4/9 part of the work in. ठीक है बेटा? A, B और C की क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो बेटा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा आपको सबसे पहले इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है। ठीक है बेटा? आपको सबसे पहले इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है। तो बेटा वो क्या दिया गया है? वो आपको दिया गया बेटा 2, 3, 2, 5 और 3, 2, 5 और 3। ये बेटा आपको इफिशियंसी का रेशियो दिया गया। मैंने आपको क्या बताया था बेटा? डे इंटू इफिशियंसी बराबर क्या होता है बेटा? टोटल वर्क। ठीक है, इस फॉर्मूले को केवल ध्यान रखें। अब आपसे सवाल में बोला जा रहा है कि बेटा एक साथ कार्य करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। कितने दिनों में समाप्त करते हैं बेटा? 27 दिनों में। 27 दिनों में कौन समाप्त कर रहा है बेटा? ए, बी और सी तीनों मिलकर के कर रहे हैं। बेटा जहां पर हम क्या करते थे, जिसके हमको डेज दिए जाते थे उसी की इफिशियंसी से हम गुणा करते थे, तो हम टोटल वर्क निकालते थे। अब हमसे यहाँ कहा जा रहा है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर के 27 दिन तक काम करते हैं, तो आपका जो वर्क है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा अब यहाँ पर ये डेज आपको दिए गए हैं 27। अब ये 27 जो डेज दिए गए हैं वो किनके दिए गए हैं? ए, बी और सी। तो अब हमको गुणा किसका करना पड़ेगा? ए, बी और सी की इफिशियंसी का। किसका करना होगा? ए, बी और सी की
इफिशियंसी का। तो यहां से क्या निकल के आएगा बेटा, यहां से निकल के आता है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा बेटा, डेज इनटू इफिशियंसी। अब ए एक दिन में 2 काम 2 और बी 5 और सी 3 काम करता है, तो ये हो जाएगा बेटा 3 5 और 3 8 और 2 10। इससे हम गुणा करेंगे तो बेटा टोटल वर्क आ जाएगा 270। अब आपसे कहा जा रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9वें हिस्से को कितने दिनों में करेंगे। तो बेटा अब जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, बी और सी करेंगे। बी और सी करेंगे, कितना काम करेंगे, इसका 270 का 4/9 काम कराना है। इतना काम कराना है तो ये 9 से कटेगा, 9 या 27, कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 3 × 12 120। अब इस 120 काम को कौन करेगा बेटा, बी और सी। बी कितना काम करता है 5 और सी कितना काम करता है बेटा 3। 5 और 3 ये कितना हो जाएगा बेटा 5 + 3, तो ये हो जाएगा बेटा 120/8, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 15 डेज। ये आपका आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर है, एक बार इसको लिखिएगा जरा। लिख लिया बेटा। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो सवाल में क्या बोला जा रहा है बेटा, बेटा सवाल में बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी इज 4:5:3 वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 25 days. A and C together will complete 35% of that work in. क्लियर है, A, B और C की क्षमता का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। A और C दोनों मिलकर 35% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बेटा बिल्कुल सेम सवाल है, कुछ भी नहीं करना। आपको इफिशियंसी का रेशियो दिया गया बेटा, किसका दिया गया है, इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया बेटा 4 5 और 3, 4 5 और 3, ये आपको इफिशियंसी का रेशियो दिया गया। फिर आपसे कहा जा रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर के इस कार्य को 25 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। कितने में कर सकते हैं बेटा 25। तो बेटा 25 डेज में, तो यहां से टोटल वर्क निकालेंगे। पहले तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, डेज इनटू इफिशियंसी। तीनों मिलकर के 25 दिन में कर रहे हैं तो गुणा होगा तीनों की इफिशियंसी का, तो ये होगा 4 और 5 9, 9 और 3 12। क्लियर है, 12 होगा। 12 से 25 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 × 60 6 और 12 × 12 12 और 6 18। कितना आएगा बेटा 180। अब आपसे कहा जा रहा है 12 दूनी 24 की, हाँ ये क्या देखो दोबारा करते हैं। 12 × 60 50 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 हो जाएगा बेटा आपका 30। टोटल वर्क आ जाएगा बेटा आपका 300। क्लियर है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 300। अब ये टोटल वर्क आया आपका बेटा 300। अब ये किसको करना है, अब ये करना है बेटा ए और सी दोनों मिलकर। ए और सी करेंगे, ए कितना करता है 4 और सी कितना करता है 3, दोनों मिलकर कितना करेंगे बेटा 7। ठीक है, अब आपसे टोटल वर्क नहीं करना, टोटल वर्क का 35% करना है। तो 300 का 35% अगर हम निकालते हैं तो ये कितना आएगा बेटा, ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा 3 15 और 3 3 का 9, 9 और 1 10, यानी कि 105 काम कराना है ए और सी से। तो ये कितने करेंगे 15 7 105, यानी कि 15 डेज क्या आ रहा है बेटा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, एक बार इसको भी लिखो जरा, एक बार इसको लिखो जरा।
लिख लिया होगा बेटा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं बेटा। अगले सवाल में बोला जा रहा है बेटा, अगले सवाल में बोला जा रहा है बेटा, A is twice as fast as B and B is twice as fast as C. A, B and C working together can complete a work in 16 days. In how many days B alone can complete it? A की कार्य क्षमता B से दोगुनी और B की कार्य क्षमता C से दोगुनी है। यदि A, B और C एक साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो B अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो बेटा आपसे सवाल में बोला जा रहा है A की जो कार्य क्षमता है वो B से दोगुनी है। A की कार्य क्षमता B से दोगुनी है और B की कार्य क्षमता C से दोगुनी है। तो बेटा आपसे इफिशियंसी का रेशियो यहाँ भी दिया गया है, ठीक है, इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है बेटा A की जो कार्य क्षमता है वो B से दोगुनी है और B की जो कार्य क्षमता है वो C से दोगुनी है। तो सबसे पहले C को 1 मानो। अगर C की 1 है तो B की कितनी रही होगी? इसकी दोगुनी। इसकी दोगुनी कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी दोगुनी हो जाएगी बेटा 2। A की जो कार्य क्षमता है वो B की कार्य क्षमता की दोगुनी है, तो ये कितनी रही होगी बेटा? 4। क्लियर है? अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि A, B और C एक साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तीनों मिलकर के कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं बेटा? 16 दिनों में। तो तीनों के दिन दिए गए आपको 16, तो गुणा करना पड़ेगा तीनों की इफिशियंसी का। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 112। अब आपसे सवाल में क्या बोला जा रहा है बेटा? तो B अकेले इसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? अब ये टोटल वर्क बेटा किसको करना है? B को। B एक दिन में कितना काम करता है बेटा? 2। ठीक है, एक दिन में 2 काम करता है तो 112 काम करने में इसको कितना दिन लगेगा बेटा? 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। कितने दिन जाएंगे बेटा? 56 डेज। क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आप सभी की समझ में आ रहा होगा। एक बार इसको लिखिएगा जरा। लिख लिया होगा बेटा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है बेटा आपसे? अगले सवाल में बोला जा रहा है बेटा, विवेक कैन कंप्लीट अ डेफिनेट वर्क इन 14 days. विशाल इज 75% more efficient than Vivek. In how many days can Vishal complete this work alone? विवेक एक निश्चित काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। विवेक की तुलना में विशाल 75% अधिक कुशल है। विशाल इसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो बेटा आपसे कहा जा रहा है इस सवाल में कि जो विवेक है, आपसे कहा जा रहा है बेटा कि जो विवेक है, विवेक की तुलना में जो विशाल है 75% अधिक कुशल है। तो बेटा 75% की अगर हम फ्रैक्शन देखते हैं तो ये बनती है बेटा 75% की अगर फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये बनती है 3/4 यानी कि 3/4। आपसे कहा जा रहा है कि जो विवेक की क्षमता से विशाल 75% अधिक है। अगर बेटा ये विशाल है और ये विवेक है, ठीक है, विशाल की जो कार्य क्षमता है वो विवेक से 75% अधिक है। अगर विवेक की कार्य क्षमता 4 है, विवेक एक दिन में 4 काम करता है, तो जो विशाल है वो कितना करेगा? इसमें 4 में 3 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? 7। अब ये दोनों की इफिशियंसी का रेशियो आ गया, ठीक है, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। आपसे बेटा सवाल में पहली लाइन बोली गई है, विवेक एक निश्चित कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। तो विवेक है वो किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। अगर एक दिन में 4 काम करता है, अगर विवेक एक दिन में 4 काम करता है तो 14 दिनों में कितना काम करेगा बेटा? 14 दिन। 14 दिनों में कितना काम करेगा?
कितना करेगा बेटा 56, क्लियर है 56 करेगा। अब आपसे सवाल में बोला जा रहा है बेटा विशाल इसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। अब ये 56 वर्क आपको बेटा विशाल से कराना है। किससे कराना है बेटा? विशाल से कराना है। और विशाल एक दिन में कितना काम करता है बेटा? 7। कितना काम करता है? 7। तो 56 काम को करने में कितने दिन लगेंगे बेटा? 7 2 56 यानी कि 8 डेज क्या हो जाएगा बेटा? बहुत ही अच्छा सवाल है, तो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, एक बार इसको लिखो जरा। लिख लिया होगा बेटा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सेम इसी तरीके से बेटा अगला सवाल है, बिल्कुल सेम है, और ये भी रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछा गया है। CGL 2019 यानी कि रिसेंटली अभी जो हुआ था उसमें पूछा गया है। आपसे कहा जा रहा है A can complete a certain piece of work in 40 days. B is 25 more efficient than A, and C is 28% more efficient than B. They work together for 5 days. The remaining work will be completed by B alone. A एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। B A से 25% अधिक B A से 25% अधिक कुशल है और C B से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं। अकेले B द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? ठीक है, तो बेटा आपसे कहा जा रहा है कि जो B है A से 25% अधिक कुशल है। जो B है वो A से 25% अधिक कुशल है। तो बेटा 25% की फ्रैक्शन होती है बेटा 1/4। फ्रैक्शन जिसको नहीं आती वो फ्रैक्शन कैसे बना सकता है? कुछ भी नहीं करना, आपसे 25% बोला गया है, केवल इसको इस तरीके से 100 से डिवाइड करो। ठीक है, तो याद आएगा 25 से 25 और याद आएगा बेटा 4। तो फ्रैक्शन कितनी बनी बेटा? 1/4। अब आपसे कहा जा रहा है जो B है वो A से अधिक है। ये तो बोला जा रहा है ना, B A से 25% अधिक है। अगर B की इफिशियंसी 4 है, अगर B की इफिशियंसी 4 है तो सॉरी A की इफिशियंसी अगर 4 है तो B की इफिशियंसी है वो 1 ज्यादा होगी यानी कि 5 रही होगी। कितनी रही होगी? 5। अब इसके बाद आपसे दूसरी लाइन बोली जा रही है बेटा और C B से 28% अधिक कुशल है, और जो C है वो B से 28% अधिक कुशल है। बेटा इसी तरीके से 28% की फ्रैक्शन बनाओ तो ये कितनी आएगी? 4 सत्ते 28 और ये 25 यानी 25/7। अगर B की 25 है, अगर B की कार्य क्षमता 25 है तो बेटा C की कितनी रही होगी? इसमें अब 7 ऐड हो जाएगा, तो ये इसका 7 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 13। बात क्लियर है? लेकिन देखो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर 5 इफिशियंसी है और यहाँ पर 25 है। अब ऐसा तो है नहीं कि B एक जगह थोड़ा धीमा काम करता हो और एक जगह थोड़ा तेज काम करता हो। जो इफिशियंसी होती है वो बेटा बिल्कुल एक ही स्पीड में होती है। तो इन दोनों को हमें अब सेव करना पड़ेगा। B की इफिशियंसी यहाँ 25 है तो यहाँ पर भी 25 करनी पड़ेगी, और 25 करने के लिए यहाँ पर 5 से करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बेटा यहाँ से इफिशियंसी निकल के आएगी, B की इफिशियंसी आ जाएगी बेटा 25, A की इफिशियंसी आ जाएगी बेटा 20 और C की इफिशियंसी कितनी है बेटा? 32। क्लियर है? अब आपसे सवाल में एक लाइन बोली गई है कि A एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है। A किसी कार्य को कितने दिनों में करता है बेटा? 40 दिनों में। A किसी कार्य को 40 दिनों में करता है और A एक दिन में 20 काम करता है, तो टोटल काम कितना रहा होगा? 800। क्लियर है? 800 टोटल वर्क है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है बेटा? अब आपसे बोला जा रहा है बेटा एक साथ में 5 दिनों तक काम करते हैं। अब ये सब मिलकर के 5 दिन काम करते हैं। ठीक है, देखो B 25 करता है, ये 20। अब इन सबको ऐड करो
25, 20 और 32। ये कितना हो जाएगा बेटा 7, 3 2 5, 5 और 2 7, कितना हो गया बेटा 77। यानी कि एक दिन में ये 77 काम करते हैं, लेकिन इन्होंने 5 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया बेटा 5 दिन तक। तो ये कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38, यानी कि 385 काम इन्होंने कर लिया। शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा बेटा 5, 1 यहाँ 10 रह गया, 10 था यहाँ से 9 रह गया, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 7, 7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 3 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 415। अब ये 415 काम बेटा किसको करना है, अब ये काम करना है बेटा अकेले बी द्वारा शेष काम को कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा। अब ये टोटल काम करना है बेटा आपको बी को करना है। बी एक दिन में कितना करता है बेटा 25, बी एक दिन में 25 काम करता है। इसको काट लो, 5 से काटना चाहो तो ये हो जाएगा 5 40 और 5 15 और ये हो जाएगा 55 25। अब इसमें भाग दो, 5 एकड़ 5, क्लियर है, 5 एकड़ 5 कितना बचा 3, ये कितना हो जाएगा 33, 5 एकड़ 30, तो ये आ जाएगा बेटा 16 सही 3 बटे 5 डेज। यह क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर। क्लियर है, एक बार इसको लिखो जरा। मिटाते हैं बेटा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में बेटा क्या बोला जा रहा है, अगले सवाल में बोला जा रहा है बेटा ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। दे विल वर्क टुगेदर फॉर 3 days, बी alone will complete the remaining work in। ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 20% अधिक कुशल है। उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। बचा हुआ काम अकेले बी कितने दिनों में पूरा करेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं करना। जो सवाल मैंने अभी कराया है बिल्कुल सेम है। आपसे कहा जा रहा है जो बी है वो ए से 25% अधिक कुशल है, जो बी है वो ए से 25% अधिक कुशल है। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो ये हो जाएगी बेटा 4 और ये हो जाएगी बेटा 5। क्लियर है। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है बेटा सी बी से 20% अधिक कुशल है। तो सी है वो बी से 20% अधिक कुशल है, तो बेटा 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ये 5 हो जाएगी, तो सी कितनी हो जाएगी बेटा 6। बात क्लियर है। यहाँ से एबीसी की इफिशियंसी आ जाएगी बेटा, यह आ जाएगी 5, 4 और 6। तो आपसे सवाल में बोला गया है बेटा कि ए एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में करता है। ए इस कार्य को 30 दिनों में करता है, ठीक है। ए एक दिन में कितना काम करता है 4, 30 दिन में कितना काम करेगा 4 की 12, यानी कि 120 काम। भाई ए 30 दिन में कार्य को समाप्त करता है और एक दिन में 4 काम करता है, 30 दिन में इसने कितना काम किया होगा बेटा 120, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है बेटा कि उन सभी ने मिलकर 3 दिनों तक काम किया। अब इन सब ने मिलकर के 3 दिन तक काम किया। ये टोटल काम कितना करते हैं बेटा एक दिन में 6 और 10 और 5 15 काम करते हैं मिलकर के, और इन्होंने 3 दिन तक काम किया। तो कितना काम किया बेटा 45 काम, यानी कि 45 काम इन लोगों ने कर दिया है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा बेटा 5 और ये कितना हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो 7, 75 काम बचा बेटा, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि शेष बचा हुआ काम अकेले बी कितने दिन में पूरा करेगा। अब बी कितना काम करता है बेटा एक दिन में 5 काम करता है। कितना काम करता है 5 काम करता है, और ये 75 काम किसको करना है बी को। एक दिन में 5 करता है तो कितने दिन में करेगा 15 बनना 50, 15 क्या आएगा बेटा आंसर। क्लियर है सबको। एक बार इसको लिखो जरा। लिख लिया होगा बेटा, मिटाते हैं और अगले सवाल की ओर चलते हैं।
अगले सवाल में बेटा आपसे क्या बोला जा रहा है? अगले सवाल में बेटा आपसे बोला जा रहा है B takes twice the time that of A and thrice the time that of C to finish the work. Working together, they finish it in 24 days. In how many days A and B together can finish it? B किसी कार्य को करने में A से 2 गुना और C से 3 गुना समय लेता है। यदि वह एक साथ कार्य करें तो कार्य 24 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो A और B एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? अब बेटा इस सवाल में जो आपको रेशियो दिया गया है वो सबसे पहले आपको टाइम का दिया जा रहा है। किसका दिया जा रहा है? टाइम का। और आपको इफिशियंसी का निकालना है। एक बात समझिए, ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है, समझ? ठीक है। और इसको आपको पेंट करना है। इसमें मैंने 2 आदमी लगाए, ए और बी, 2 आदमी मैंने लगाए। ए जो है इसको 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और बी इसको 1 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। बी जो है, ए जो है 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी इसको 1 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ये किसका रेशियो बेटा? टाइम का। अगर मैं इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकालूं तो जो आदमी 2 दिन में काम को इस दीवार को 2 दिन में पेंट कर रहा है वो कम काम करेगा। अरे कम काम कर रहा है तभी तो उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। अरे हाँ ना भाई, टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो धीमे काम कर रहा है, इसलिए एक ही दिन में इस दीवार को पेंट किया तो इसने ज्यादा काम किया होगा, स्पीड से काम किया होगा, तो इसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। तो हमेशा ध्यान रखना जो इफिशियंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम। ठीक है। अगर कहने का मतलब अगर इफिशियंसी ज्यादा है तो टाइम कम होगा, अगर टाइम ज्यादा है तो इफिशियंसी कम होगी। अब यहाँ पर देखो, ए जो है 2 दिन में कर रहा है और बी 1 दिन में कर रहा है, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा? 1:2। यानी कि ए जो है ए की इफिशियंसी कम रही होगी और बी की इफिशियंसी ज्यादा रही होगी। बात क्लियर है यहाँ तक? यानी कि जब भी आपको टाइम का रेशियो दिया जाएगा तो इफिशियंसी का रेशियो आप उसको जस्ट अपोजिट कर दोगे। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको अभी बताया। क्लियर है? तो इस सवाल में आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा? बी किसी कार्य को करने में ए से 2 गुना समय लेता है। अब देखो ए और बी, ए से 2 गुना समय ले रहा है, जो बी है वो ए से 2 गुना समय ले रहा है। यानी कि ए 1 दिन में कोई काम कर रहा है तो ये 2 दिन में कर रहा है। ये बेटा टाइम आ गया। अब इसकी इफिशियंसी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल उल्टा। इसको 1 दिन लग रहा है तो इसकी इफिशियंसी ज्यादा रही होगी, इसको 2 दिन लग रहे हैं तो इसकी इफिशियंसी कम रही होगी। बात क्लियर है? इसी तरीके से बेटा आपसे बोला जा रहा है और सी से 3 गुना समय लेता है। सी से कितना लेता है बेटा? बी 3 गुना समय लेता है। अगर सी से 3 गुना, अगर सी टाइम का जो रेशियो है इनका क्या आ जाएगा? 1 और 3। इफिशियंसी का रेशियो निकालना है तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 3 और 1। बात क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? यानी कि टाइम की रेशियो का उल्टा इफिशियंसी का रेशियो होता है। तो मैं अब यहाँ टाइम को बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब आप यहाँ से इफिशियंसी निकालते हो ए, बी और सी। ए की इफिशियंसी कितनी है? 2। बी की इफिशियंसी कितनी है? 1। और सी की इफिशियंसी कितनी है? 3। अब आपसे सवाल में बोला गया है यदि वह एक साथ कार्य करें तो कार्य 24 दिनों में कंप्लीट होता है। अगर ये सब ए, बी और सी तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 24 दिनों में कंप्लीट होता है। और ये बेटा 24 दिनों में कंप्लीट होता है तो दिन गुणा इफिशियंसी, तीनों की इफिशियंसी से गुणा करेंगे। 2 और 1 3, 3 और 3 6। ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 144। अब आपसे क्या बोला गया बेटा? तो ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बेटा ए और बी दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं बेटा? 3 काम करते हैं। ठीक है, तो इसको कितने दिनों में करेंगे? 3 चौक 12 और 3 8 24, यानी कि 48 20। 48 क्या है बेटा? आंसर है। एक बार इसको लिखो जरा।
लिख लिया हुआ बेटा, मिटाते से और अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में बेटा आपसे क्या बोला जा रहा है? अगले सवाल में आपसे बोला जा रहा है बेटा A is twice as efficient as B and C is and C is thrice as efficient as B. Working together, they can finish a certain work in 5 days. A and C work together for 5 days. B alone would complete the remaining work in. A B से 2 गुना कार्यकुशल है और C B से 3 गुना कार्यकुशल है। वे एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी दोनों एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ठीक है बेटा, ये आपके सवाल में बोला जा रहा है। तो बेटा सवाल में आपसे बोला जा रहा है कि जो ए है वो बी से दोगुना कार्यकुशल है। जो ए है वो बी से दोगुना कार्यकुशल है। ठीक है, बी से दोगुना कार्यकुशल कौन है? यानी कि बी एक काम करता है कि ये कितना काम करता है बेटा? इससे दोगुना काम करता है। बात क्लियर है? इसके बाद बेटा आपसे बोला जा रहा है और सी बी से 3 गुना कार्यकुशल है और जो सी है वो बी से 3 गुना कार्यकुशल है। बात क्लियर है? तो यहां से एबीसी का रेशियो आ जाएगा, यहां से एबीसी का रेशियो आ जाएगा बेटा 2:1:3। क्लियर है? अब आपसे सवाल में बोला जा रहा है बेटा कि वे एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो कितना काम करेंगे बेटा? 2 और 3 यानी कि कितना करेंगे? 6। ठीक है, एबीसी तीनों मिलकर के 6 काम करेंगे और ये 5 दिनों में किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना है फिर बेटा? 30। टोटल वर्क 30 है। इसके बाद बेटा आपसे बोला जा रहा है कि ए और सी दोनों एक साथ मिलकर 5 दिनों का काम करते हैं। अब बेटा ए और सी दोनों मिलकर काम करते हैं। ए कितना काम करता है? 2 और सी कितना करता है? 3। टोटल कितना काम करते हैं बेटा? ये दोनों मिलकर के 5 और ये 5 दिनों तक ही काम करते हैं। तो कितना काम कर लिया बेटा इन्होंने? 25। अब शेष काम कितना बचा बेटा? 30 में से 25 है, कितना बचा बेटा? 5 रिमेनिंग वर्क है। अब ये रिमेनिंग वर्क बेटा किसको करना है? बी को करना है। शेष कार्य को बी अगले कितने दिन में करेगा? अब इस कार्य को बेटा किसको करना है? बी को। बी एक दिन में कितना करता है? 1। तो 5 काम को करने में कितने दिन लगेंगे बेटा? 5 days। बात क्लियर? एक बार इसको लिखो जरा। लिख लिया बेटा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में बेटा आपसे क्या बोला जा रहा है? अगले सवाल में आपसे बोला जा रहा है बेटा A takes twice the time to finish a work that of B and C together, while B takes thrice the time that of A and C together. Working together, they finish it in 15 days. In how many days C alone can finish it? A किसी कार्य को करने में B और C द्वारा मिलकर लिए गए समय का दोगुना समय, जबकि B A और C द्वारा मिलकर लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य 15 दिनों में पूरा हो जाता है। तो C अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? बेटा आपसे कहा जा रहा है ए किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय का दोगुना समय। ए जो है बी और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय का दोगुना लेता है, दोगुना समय लेता है। ए किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय का दोगुना समय लेता है। ठीक है बेटा, अगर ये दोगुना समय ले रहा है और ये 1 ले रहा है तो बेटा ये टाइम का रेशियो है तो इफिशियंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1 और 2। बात क्लियर है? इसके बाद आपसे बोला जा रहा है बेटा जबकि बी ए और सी द्वारा जबकि जो बी है वो ए और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय का
मिलकर लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। अगर बी 3 गुना समय लेता है तो इसका उल्टा हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 ले रहा है तो इसका हो जाएगा 1:3। बात क्लियर है? ठीक है बेटा। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पर बी और सी का कितना है बेटा, अब देखो ए बी और सी तीनों का अगर हम ऐड करते हैं, बेटा तो ये कितना आया, 2 और 1 3, और यहाँ 1 और 3 और 1 4, यानी कि इफिशियंसी तो दोनों की दोनों जगह सेम रही होगी। भाई यहाँ पर भी ए बी और सी काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी ए बी और सी काम कर रहे हैं, तीनों ने काम किया है, तो तीनों की जो इफिशियंसी है वो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। तो इसको जब हम बराबर करते हैं तो बेटा इसमें गुणा करते हैं किससे, 4 से, तो इसमें करते हैं 3 से। अगर हम इसमें 4 से कर रहे हैं तो बेटा इनमें भी 4 से करना पड़ेगा, इसमें अगर हम 3 से कर रहे हैं तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ से इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी 4, और ये कितनी आ जाएगी बेटा, 4 दूनी 8, और ये कितनी आ जाएगी बेटा, 3 एकम 3, और ये कितनी आ जाएगी, 3 8 या। अब बेटा अब आप यहाँ से ए बी सी की इफिशियंसी निकाल सकते हो। ए की इफिशियंसी कितनी है बेटा, 4, बी की इफिशियंसी कितनी है बेटा, 3, बी की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 3 है, और बी और सी की कितनी है बेटा, 8, तो सी की कितनी रही होगी, 5। अब आपसे बोला गया बेटा यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य 15 दिन में पूरा हो जाता है। अब बेटा ये तीनों मिलकर के कार्य करें तो कार्य 15 दिन में पूरा हो रहा है, लेकिन ये एक दिन में तीनों मिलकर के कितना काम करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 5 12 काम करते हैं, और 15 दिनों में काम पूरा हो रहा है। ये कितना हो जाता है, 15 दूनी 30, 15 का 15, यानी कि 180 वर्ग। अब आपसे बोला जा रहा है बेटा तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो बेटा सी को करना है, सी एक दिन में कितना करता है बेटा, 5 काम करता है, तो इसको कितने दिन में करेगा बेटा, 5 या 15 और 5 का 30, 36 डेज आपका क्या आएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है सबको? एक बार इसको लिखो जरा। लिख लिया बेटा, मिटाते हैं और अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में बेटा आपसे क्या बोला जा रहा है, अगले सवाल में बेटा आपसे बोला जा रहा है ए और बी मिलकर, A and B can complete a work in 5/8 times that of C, while B can finish it in 11/9 times that of A and C together working. Together they finish it in 43 days. In how many days A alone can finish it? A और B मिलकर किसी कार्य को करने में C से 5/8 समय, जबकि B उसी कार्य को करने में A और C द्वारा लिया गया समय का 11/9 समय लेता है। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य 43 दिन में पूरा हो जाता है, तो A अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। जो सवाल अभी कराया है बेटा सेम वही पैटर्न है। A और B मिलकर किसी कार्य को करने में C से, बेटा A और B मिलकर के कार्य कर रहे हैं और C से, तो बेटा इसमें बोला जा रहा है कि जो A प्लस B और C का जो रेशियो है समय का, वो बेटा 5/8 है। तो जो टाइम का, ये बेटा किसका है, टाइम का रेशियो है, तो इफिशियंसी का रेशियो इससे उल्टा हो जाएगा। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 8:5। क्लियर है? ठीक है बेटा। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है बेटा A और C द्वारा लिया गया, जबकि जो B है वो A और, जबकि B उसी कार्य को करने में A और C द्वारा लिए गए समय का 11/9 समय लेता है। तो बेटा ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 9 और 11। क्लियर है? इसके बाद आपसे बोला जा रहा है बेटा, अब देखो इनको पहले देखो,
8 और 5 ये कितना हो रहा है बेटा? 8 और 5 13 और 11 और 9 20। क्लियर है? इतना हो रहा है ना। अब बेटा यहाँ पर भी ए बी और सी कर रहे हैं और यहाँ पर भी ए बी और सी कर रहे हैं, यानी कि इनको सेव करना पड़ेगा। अब इनको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? ठीक है बेटा, और इनको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? 10 से करते हैं, 13 दूनी 26। देखो इसको कुछ नहीं करना, इसको 20 से कर दो और इसको 13 को कर दो। क्लियर है भाई? ऊपर नीचे बड़ा कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो। क्लियर है? तो बेटा ये कितना आ जाएगा? ये कितना आया बेटा? 2 और 16, यानी कि 160 और 20 बंदे 100। क्लियर है? इसी तरीके से इसको बेटा 13 नमा 117, 13 नमा 117 और 13 का 13, 13 का 13 और 143। बात क्लियर है? अब बेटा यहां से इफिशियंसी निकल के आई ए बी और सी की। तो बेटा बी की कितनी आई है बेटा? 117। सी की कितनी है बेटा? 100। सी की बेटा 100 है और टोटल ए और सी की 143 है, सी की 100 है, तो ए की कितनी रही होगी? 43। बात क्लियर है? इसके बाद आपसे बोला जा रहा है बेटा, इसके बाद आपसे बोला जा रहा है बेटा, तो यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य 43 दिनों में समाप्त हो जाता है। अगर वे तीनों मिलकर के कार्य करते हैं, तीनों मिलकर के कितना कार्य करेंगे बेटा? एक बार इसको ऐड करो, 7 और 3 10 1। ठीक है, 1 4 और 1 5 और 1 6, 1 और 1 2, 260। बेटा कितने दिन में समाप्त करते हैं? 43 दिन में। ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा? तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बेटा ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 43। 43 से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 260, यानी कि 260 डेज में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसको लिखो जरा। लिख लिया बेटा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में बेटा आपसे क्या बोला जा रहा है? अगले सवाल में आपसे बोला जा रहा है बेटा, ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 4 days, then B was called and he finished it in 18 days. If A left after working for 6 days, B would finish it in 12 days. In how many days A alone can finish it? A एक कार्य को प्रारंभ करता है और 4 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है और B शेष कार्य को 18 दिन में समाप्त कर देता है। यदि A कार्य को 6 दिन बाद छोड़ता और B शेष कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता तो A अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? देखो बेटा सवाल में कुछ भी नहीं है। सवाल में बोला जा रहा है कि ए एक कार्य को प्रारंभ करता है और 4 दिन कार्य को करता है। बेटा हमने माना कि ए कार्य कर रहा है और 4 दिन कर रहा है, तो 4 दिन में उसने कितना किया होगा बेटा? 4A काम किया। हमने माना बेटा कि 4A उसने काम किया। देन उसके बाद बोला जा रहा है बेटा 4 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है और 20 शेष कार्य को 18 दिन में करता है। इसी में बी ने 18 दिन काम किया तो कार्य कंप्लीट हो गया। बात क्लियर है? कार्य कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद अब बेटा आपको दूसरी कंडीशन दी जा रही है कि यदि एक कार्य को 6 दिन बाद छोड़ता, अगर ए 6 दिन काम करता यानी कि 6 ए 6 दिन बाद कार्य को छोड़ता और 20 शेष कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता और जो बी है वो 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? बेटा यहाँ से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 4A, इसको कर लेंगे और 12 को, तो ये बचेगा बेटा 2A बराबर 6B।
क्लियर है? तो a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा बेटा 6/2 कितना हो जाएगा 6/2 a की 6 तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3/1 क्लियर है? अब बेटा यहाँ पर आप इनकी वैल्यू रख सकते हो, a की वैल्यू रखो और b की वैल्यू रखो, या तो इस वाली कंडीशन में रखो या फिर इस वाली कंडीशन में रखो, जो भी आपको सुटेबल लगे। हम इसमें रख देते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 4 a की वैल्यू 3 4 की 12 प्लस 18 इंटू a, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 12 प्लस के 18, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 30। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए एक दिन में कितना कार्य करता है बेटा, ए एक दिन में कितने कार्य करता है बेटा 3, तो इसको करने में कितने दिन लगेंगे बेटा 10 डेज। क्लियर है? एक बार इसको भी लिखो, फिर अगले सवाल को चलते हैं। लिख लिया बेटा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में बेटा आपसे क्या बोला जा रहा है? अगले सवाल में बेटा आपसे बोला जा रहा है A and B together can complete a work in 8 days if A work twice as efficiency and B work 1/3 as efficiency as actually they did. Then work finished in 6 days. In how many days B alone finished it? A और B मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि A अपनी कार्य क्षमता से दोगुनी और B अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुनी क्षमता से कार्य करे तो कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है। B अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? बेटा आपसे सवाल में बोला जा रहा है कि A और B किसी कार्य को करने में 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि A और B A प्लस B मिलकर के किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बात क्लियर है? इसके बाद आपसे बोला गया है बेटा यदि A अपनी कार्य क्षमता से दोगुनी, यदि A अपनी कार्य क्षमता से दोगुनी यानी कि 2A, ठीक है, दोगुनी यानी कि 2A क्षमता से कार्य करे 2A और B अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुनी क्षमता से कार्य करे, और जो B है वो अपनी 1/3 क्षमता से कार्य करे, B अपनी 1/3 क्षमता से कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा बेटा 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 6 दिन में। अब बेटा आप यहाँ से A और B की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा बेटा 8A प्लस 8B बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा 6 दूनी 12A प्लस 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा बेटा 2B। क्लियर है? तो बेटा यहां से इसको करो तो ये कितना आ जाएगा 4A बराबर 6B, तो A अपॉन B बराबर आ जाएगा बेटा 6/4, तो ये कितना आ जाएगा 3/2। अब आपसे क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि A अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो 3 और 2, तो यहाँ पर कहीं भी आप वैल्यू रख सकते हो, हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। ये कितना है बेटा 3 और ये कितना है B कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 3 2 इंटू 8, टोटल वर्क कितना आ जाएगा बेटा 40। अब आपसे पूछ रहा है कि A अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, और A एक दिन में 3 कार्य करता है बेटा, तो 40 काम को करने में इसको कितना समय लगेगा बेटा, ठीक है। 3 एकम 3 10 हो गया, 3 9, यानी कि ये रहेगा 13 सही 1/3 डेज। बात क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? बेटा यहाँ A नहीं कर रहा, बेटा यहाँ पर B कर रहा है, ठीक है। अगर बेटा B कर रहा है, बेटा यहाँ पर जो काम हो रहा है ना वो A को नहीं B को करना है, और B एक दिन में 2 काम करता है, तो कितने दिन में समाप्त कर देगा बेटा 20 डेज। बात क्लियर है? यहाँ पर आपका जो इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपके फिनिश होते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारे पास अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे बेटा वो हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, फॉर्मूला बेस्ड। क्लियर है?
यहाँ पर हमने पार्ट 1 को बिल्कुल फिनिश कर दिया है। पार्ट 1 को हमने बिल्कुल फिनिश कर दिया है। इसमें हमने डेज बेस्ड क्वेश्चंस को किया और इफिशियंसी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सबको मैंने आपके सामने डील करने की कोशिश की। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।